आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के नर्मदा जिले की नादोद तहसील के जरिया गांव में। यहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत भावनाबेन के परिवार को दूसरी बार सहायता सामग्री प्रदान की गई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री के साथ साथ बच्चे के लिए 2 जोड़ी कपड़े, बुक और पेन तथा घर में सुरक्षा के लिए एक तिरपाल भी दी गई है। परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बार भी उन्हें पूरी सहायता सामग्री प्रदान की गई है। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य ऐसे परिवारों तक समय समय पर सहायता पहुंचाना है जहां बुनियादी जरूरतें पूरी करना कठिन होता है। ये सेवा कई जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। दर्शकों, आज हमारी एस न्यूज की टीम आप पहुंची है गुजरात राज्य के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आज विश्व प्रख्यात है। उसके पास में छोटा सा गाँव झरिया है, जहां पर पिछले महीने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा की गई थी। आज उन लोगों की दूसरी किस्त है, यानी कि फिर से वे लोग राहत सामग्री लेके आ चुके हैं। तो हमारे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर झरिया गांव का बोर्ड लगा है। अभी हम गांव में जाके संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम होने वाली है दूसरी किस्त, उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। हमारे पीछे यहाँ पर देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है। आगे की जानकारी देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। अभी हम उनके घर के पास आ चुके हैं। अभी आप यहाँ पर अंदर की तरफ आने पर देख सकते हो कि यहाँ पर से उन्होंने बताया है कि बारिश का पानी अंदर आता है, तो उन्होंने प्लास्टिक जो होता है पन्नी, उसकी भी मांग की थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके आदेश अनुसार चीज से उनके लिए लाने गए हैं। यहाँ पर रसोई घर में आते ही हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ पैकेट पड़े हुए हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के स्टिकर यहाँ पर लगे हैं, जो कि पहली किस्त के अनुसार उनको परिवार को दिए गए थे। काफी सारा सामान अभी भी उनके पास बचा हुआ है। यहाँ आने पर हमें पता चला कि कमलेश भाई जी, जो इस परिवार के मुखिया थे, उनका आज से 1 हफ्ते पहले दुखद अवसान हुआ था। अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके आदेश अनुसार राहत सामग्री लेके आ चुके इस परिवार के लिए। आइए अभी हम आपको पूरा कवरेज दिखाते हैं। तो अभी हम परिवार से बात करते हैं। और पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। क्या परिस्थिति अभी फिलहाल उनकी है वो जानते हैं। બેન, જે કમલેશભાઈ વિશે જાણીને અમને ખરેખર ખૂબ દુઃખ થયું છે કે જે આપણી વચ્ચે હવે નથી રહ્યા। તો હવે સંત રામપાલજી મહારાજના જે શિષ્ય આવેલા છે તે પણ તમને કંઈ કહેવા માંગે છે, અને તમારા પરિવારની તમામ જવાબદારી આજે સંત રામપાલજી મહારાજ ઉઠાવશે તેની ખાતરી તેમના શિષ્ય આજે આપણી સાથે જોડાયેલા છે તે તમને આપશે। सच साहेब, गुरुदेव जी के आदेश अनुसार इस परिवार की जो भी जिम्मेदारी है संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे। तो आपको अपने परिवार की जो भी है जीवन जरूरियात के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आगे से। और ये बच्चों की जो भी पढ़ाई है उसका खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज निर्वाह करेंगे। શું નામ છે તારું? તડવી તુષાર કુમાર કમલેશભાઈ। ભણવા જાય છે તું? હા, કયા ધોરણમાં ભણે છે? ધોરણ 10। આગળ ભણવાની ઈચ્છા ખરી તારી? हाँ। तो अभी ये जो बच्चा है वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, और उसके जो भी आगे की पढ़ाई होगी उसकी जो भी खर्च लगेगा तो उसका निर्वाह संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जाएगा आगे, तो बच्चे का भी। और सर, क्या इनके आरोग्य का भी हमें जानने को मिला है आपके गुरुजी के द्वारा इनके आरोग्य
एवं शिक्षा का पूरा खर्च संत रामपाल जी महाराज देने वाले हैं। हाँ, कोई भी बीमारी आती है, घर में कोई भी बीमार रहता है तो भी उनके आरोग्य का खर्च वो भी संत रामपाल जी महाराज निर्वाह करेंगे। और सर क्या कहना चाहोगे इस परिवार के बारे में आप? तो ये आज हमको भी जानकर बहुत दुख हुआ कि मतलब ऐसी घटना घट गई कमलेश भाई के साथ, अचानक ही ये हुआ। तो अभी बहन जी को लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अभी इस परिवार के साथ आ गए हैं, तो कोई बात नहीं है। બસ इतना ही कहना चाहेंगे। જેમ કે બેન આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્ય તમારી પાસે આવ્યા છે તે પણ કહે છે કે કમલેશભાઈના જવાથી તમામ લોકોને અમારી સાથે તેમને પણ ખૂબ દુઃખ છે, પણ તે તમને પૂરેપૂરું આશ્વાસન આપે છે કે કમલેશભાઈની ગેરહાજરીમાં પણ તમારા પરિવારની દેખભાળ સંત રામપાલજી મહારાજજી જે આજે ભગવાનનું રૂપ બનીને આવ્યા છે તે તમારા પરિવારની કાળજી લેશે। તો સંત રામપાલજી મહારાજજી આજે સંત હોવા છતાંય ભગવાન જેવું કામ કરે છે, तो તમારે હવે કોઈ चिंता करवानी जरूर નથી। तो दर्शकों मित्रों, अभी हमने बहन जी के परिवार से भी बातचीत की और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पर आए थे उनसे भी हमने बातचीत की। अभी हम दिखाएंगे आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनके शिष्यों के थ्रू क्या क्या बहन जी के परिवार को राहत सामग्री एवं क्या क्या चीज वस्तुएं दी जा रही है। एक एक करके हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। अभी उनसे जानते हैं कि क्या क्या सामग्री इस परिवार को दी गई है और कौन कौन सी सामग्री पहले इस परिवार को दी गई थी। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या क्या सामग्री इस परिवार को पहले दी गई थी और क्या क्या सामग्री अभी आप लेके आए हो इस परिवार के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जो पहली किस्त दी थी, जो 5 अगस्त 2025 में दी थी, जब हमने दूसरी किस्त लगाने के लिए यहाँ पर फिर से मुलाकात की परिवार की, तब हमें पता चला कि जो कमलेश भाई है, जो कैंसर से उनको तकलीफ थी, मुंह की तकलीफ थी, उसमें कैंसर हो चुका था। तो दुर्भाग्य के कारण वो कैंसर की तकलीफ के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो अभी जो लाभार्थी बहन है, भावना बहन, उनको ये सुविधा जारी रहेगी। तो अभी दूसरी किस्त में उनको आज 31 तारीख को 31 अगस्त को हमने सर्वे किया और उनको उनकी जो भी डिमांड थी दूसरी, वो सभी इस बार इसमें शामिल की गई है दूसरी किस्त में। तो इसमें जो भी सामग्री है आज यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या सामग्री दी जाएगी। ये 10 किलो चावल है, फिर 2.5 किलो प्याज है, फिर आगे देख सकते हैं आप 2.5 किलो आलू है, फिर ये जो 2 पैकेट आप देख रहे हैं, ये जो इनके बच्चे हैं, तो लड़के के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं और लड़की के लिए भी 2 जोड़ी कपड़े हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं कि आचार दिए गए हैं 1 पैकेट, फिर 1 पैकेट काले चने का है, 1 पैकेट बेसन है, फिर चाय का पैकेट एक दिया गया है, फिर टाटा नमक है, चना दाल है और लाल मिर्च पाउडर है 1 पैकेट। इस तरफ देखेंगे यहाँ पर चीनी है 2 केजी, फिर पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट है, हरी मूंग की दाल का 1 पैकेट है। यहाँ पर देख सकते हैं आटा 5 केजी है, नहाने के लिए 2 पीस है, साबुन, कपड़े धोने के साबुन है 1 केजी, हल्दी पाउडर है 1 पैकेट, धनिया पाउडर है 1 पैकेट, जीरा है 1 पैकेट, कपड़े धोने का सर्फ है वो 1 पैकेट दिया गया है, फिर खाने के लिए जो सरसों का तेल है वो 1 पैकेट है। और इस तरफ जो देखते हैं आप एक किताब दी है, और बच्चे के लिए जो 4th कक्षा में पढ़ रही है, तो उसको डिमांड थी एक टेबल बुक जो करके आता है वो 1 किताब है, और उनके दोनों बच्चों के लिए पेन और पेंसिल और ये रबर संचा, और उनको लिए ये बैग भी है, दोनों बच्चों के लिए एक बैग यहाँ पर दिया गया है उनकी ज़रूरत के अनुसार। और आपने देखा होगा यहाँ पर सर्वे के दौरान घर में अंदर से बारिश का पानी आ रहा है अलग अलग जगह से, तो उसके लिए यहाँ पर
ये पन्नी दी गई है। तो सर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि काफी सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। तो सर क्या अभी ये सामग्री सभी इस परिवार को दी जाएगी? जी हाँ, अभी ये दूसरी किस्त लगी है, तो ये सभी सामग्री उनकी डिमांड के अनुसार उनको दी जाएगी। सर ये सब सामग्री आपने बताया ये दी जाएगी, तो ये आपने अभी रजिस्टर भी हमें दिखाया था जी, कि जी। क्या उसमें सब टैली किया हुआ है कि क्या क्या सामग्री इस परिवार को दी गई है। तो क्या ये रजिस्टर भी इस परिवार को दिया जाएगा अभी वापस? हाँ, ये वापस रजिस्टर उनको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये रजिस्टर उनके लाभार्थी के पास रहता है। जब भी हम दूसरी किस्त इसके बाद की भी लगाने आएंगे, तब फिर से उसमें सामग्री जो भी दी जाएगी उसमें एंट्री होगी। तो अभी हम इस परिवार के मुखिया जो बहन जी हैं उनसे जानते हैं कि ये सब चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भिजवाई है उनके लिए राशन सामग्री, उसके अतिरिक्त उनको क्या क्या लाभ मिला है, क्या क्या चीज मिली है, उसके विषय में बहन जी से खुद से जानते हैं। नमस्कार नमस्कार। બેન, આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીએ તમારી માટે આટલી વસ્તુ મોકલાવી છે, રાહત સામગ્રી જે રાશનની સામગ્રી મોકલાવી છે, એના અતિરિक्त બીજી કઈ વસ્તુઓ તમને જરૂરિયાતની વસ્તુઓ મળી છે? આ છોકરાઓને ભરવાની વસ્તુ મળી છે ને પાણી ગળતું હતું તે તાડપત્રી મળી છે ને કપડાં મળે છે ને ગેસ બી ગુરુ મહારાજના સિંચે ભરી આપ્યા છે. એના સિવાય બેન બીજી કોઈ જરૂરિયાત ખરી તમારે? ના નથી અમે. तो अभी बहन जी ने हमें बताया कि जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भिजवाई है, जो कि ये प्लास्टिक की पन्नी है, बैग है, पढ़ाई के अनुरूप जो जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी ने बहन जी के जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए भिजवाई है। और उसके अतिरिक्त बहन जी का जो घर का गैस का बोतल था वो भी भरवा के दिया है। तो वे प्राप्त करके बहन जी और उनका परिवार बेहद खुश है। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक माजी जुड़ चुकी है जो इस परिवार के पड़ोस में रहते हैं। अभी हम उनसे जानते हैं इस परिवार की परिस्थिति किस प्रकार रही है और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो इस परिवार को मिली है, उसके बाद इस परिवार की क्या परिस्थिति है और अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में पड़ोसियों के क्या रिएक्शन। नमस्कार, શું નામ છે? રીનાબેન કપિલભાઈ. તમે બેનજીના પડોશી છો? પડોશી છું. તો આ પરિવારની કેવી પરિસ્થિતિ હતી આજ સુધી? એમના હસબન્ડ હતા બીમાર હતા, ઓફ થઈ ગયા. આ ગુરુજીની સેવા મળે એટલે સારું છે. ગુરુજીના સેવા મળી તેમનાથી એમને સારું છે હવે પરિવાર. તો મને કેવું લાગ્યું આ સંત રામપાલજી મહારાજજી છે જે એક હરિયાણાના સંત છે, એમના દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે. એમના તો તમારા જે પડોશી છે બેન, તેમને સંત રામપાલજી મહારાજજીના આશીર્વાદ મળ્યા છે, તે જોઈને તમને કેવું લાગે છે? હા, સારું લાગે. શું કહેવા માંગો છો સંત રાमपाल जी महाराज विषय તમે? આવી સુવિધા બધા ગરીબ હોય એમને મળે તો સારું. दर्शकों, अभी हमने उनके पड़ोसी से जाना कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सुविधा इस परिवार को दी है वह प्राप्त करके और ये देख के उनके पड़ोसी भी बेहद खुश है। और उन्होंने बताया कि और भी लोग जरूरतमंदों को ये सुविधा मिले तो बेहद वह भी खुश होंगे। तो ये थे उनके पड़ोसी के अनुभव। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हमारे साथ जुड़े उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं इस मुहिम के विषय। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर जुड़ चुके हैं जो यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? दास का नाम वीरेंद्र दास है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर में हमने उसकी एंट्री भी की है, सब राशन सामग्री और सब उनको सहायता दी गई थी। और आज यहाँ पर दूसरी किस्त की सेवा है, तो यहाँ पर भी हमने दूसरी किस्त में ये सब सामग्री उनकी डिमांड अनुसार उनको प्रदान की है। और ये कार्ड भी दिया था संत रामपाल जी महाराज का। ये सर कार्ड में कुछ नंबर लिखे हैं? जी हाँ, ये जो कार्ड में जो नंबर लिखे हुए हैं वो आश्रम के नंबर है और यहाँ पर ये लोकल सेवादार के नंबर हैं। जब भी इनकी सामग्री खत्म होने को आती है तो 2 दिन पहले वो सेवादार का कांटेक्ट करेंगे, तो उनकी जो भी सामग्री होगी फिर से उनको पहुंचा दी जाएगी। खूब धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी माहिती हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। जी धन्यवाद सत साहिब। तो दर्शकों, अभी हमने इस परिवार के मुखिया से भी बात की। हमने आपको दिखाया कि क्या क्या चीज जो राहत सामग्री में आई थी इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रोवाइड की गई है। परिवार के मुखिया से जाना कि उनको क्या क्या चीज की और आवश्यकता है, एवं उनके पड़ोस इस परिवार के पड़ोसी से भी जाना कि क्या उनके अनुभव है ये अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के बाद, और आखिर में किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम में
जो लिस्ट मिलता है रजिस्टर रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा हमें ये भी जानकारी मिली। तो दर्शक मित्रों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उसके अंतर्गत जैसे कि उनके शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने हमें बताया कि जरूरतमंद परिवार को ढूंढकर रोटी, कपड़ा और शिक्षा एवं मकान की सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इस अनोखे कार्य में हम भी सहयोग देंगे और ऐसी माहिती देखने के लिए बने रहिए हमारे ऐसी न्यूज़ के साथ। मैं वृषांक, कैमरामैन वृत्ति के साथ। धन्यवाद। आज हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज फिर से इस परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है। इसके साथ बच्चों के लिए किताबें और एग्जाम पैड भी दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस परिवार की बात, जिन्होंने इस मुहिम से अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार, मैं वृषांक ऐसे न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में। पूरे देश भर में आज अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत कई सारे परिवारों को जो निसहारा थे उनको संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद रूपी अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिल चुका है। इसी के बीच भावनाबेन कमलेश भाई तड़वी के परिवार को आज हम तीसरी बार यहाँ पर आ चुके हैं। गुजरात राज्य के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब आए हुए गांव झरिया में, हमारे पीछे यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हो, झरिया गांव का परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत तीसरी किस्त देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आ चुके। आज हमें ये देखकर ये काफी प्रसन्नता हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से इस परिवार को राहत सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जा चुकी है। हम यहाँ पर देखने आए थे कि क्या ये सेवा निरंतर चलती रहेगी और हमें ये देख के काफी संतुष्ट मिली है कि कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। ये सेवा अभी भी सुचारू है। अभी हम परिवार के मुखिया से बात करेंगे और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का संपर्क उन्होंने कैसे किया और कुछ बातें। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? भावनाबेन कमलेश। बहन जी, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके लिए राहत सामग्री लेके आए हैं, तो उन्होंने आपका संपर्क किया था या फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का संपर्क सामने से किया था? मैंने फोन किया था कि आज सामान है ना पूरा ठीक जो एम कर मैं फोन करे तो। किस प्रकार फोन किया था बहन जी आपने? आ कार ऊपर नंबर है ने ते नंबर पर मैंने फोन करे। बहन जी बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का संपर्क उन्होंने जो उनके शिष्यों द्वारा दिया गया था बहन जी को संपर्क करने के लिए, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए थे। उससे कॉल करके बहन जी ने सामग्री खत्म होने की माहिती संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों तक पहुंचाई, तो वे आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेके आ चुके हैं। आइए हम अभी आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए तीसरी किस्त के अंदर क्या क्या सामग्री भिजवाई है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के स्टिकर लगे हुए और लिखा है कपड़े धोने का सर्फ, नहाने का साबुन, यहाँ पर अचार है और यहाँ तेल की बोतल भी है और ऊपर देखने को मिलेगा कि आटा है 10 किलो और कपड़े धोने का साबुन, काले चने, पीली मूंग की दाल, चना दाल, टाटा नमक, हरी मूंग की दाल है, बेसन है, लाल मिर्च है और आगे चावल 5 किलो देखने को मिलेगा हमें और यहाँ पर 2 किलो चीनी भी है। यहाँ पर चाय बढ़िया क्वालिटी की संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है।
एवं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, सूखा दूध भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा और 2.5 किलो आलू और प्याज भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए। और विशेष यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि परिवार की मांग के अनुसार यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 पैड भिजवाए हैं और ये कुछ बुक्स संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जरूरियात मुझे भिजवाई है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद है जो इस परिवार को राहत सामग्री प्रदान करवाने के लिए आए थे। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस तीजी किस्त के दौरान इस परिवार के लिए भिजवाई है। नमस्कार सर। जी सच है। क्या नाम है सर आपका? जी दास का नाम वीरेंद्र दास है। तो सर इस परिवार को ये मदद कब तक मिलती रहेगी? जी हमारे गुरु जी का आदेश है संत रामपाल जी महाराज का कि जब तक लाभार्थी परिवार में कोई भी सदस्य कमाने के लायक नहीं हो जाता, मतलब कि अपने पैर पर नहीं खड़ा हो जाता, तब तक ये उनको सामग्री जो भी सहायता दूसरी चीज है वो उनको मिलती रहेगी आजीवन। इस परिवार को आज क्या क्या सामग्री मिलने जा रही है? जी आज जो रेगुलर राशन सामग्री उनको देते हैं वो सभी राशन सामग्री उनको दी है और साथ में जो 10वीं कक्षा में उनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए किताबें दी गई है 5 विषय की, अपेक्षित बोलते हैं उसको, और जो एग्जामिनेशन पेड है वो भी दोनों बच्चों के लिए दिया है और साथ में उनका जो लाइट बिल बाकी रहा था तो वो भी भरवाया। अभी हम परिवार के मुखिया से बात करेंगे कि इस राहत सामग्री के बाद उनको क्या और किसी चीज वस्तु की आवश्यकता रहती है। आइए। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी अभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आपके परिवार के लिए जो राहत सामग्री भिजवाई गई है तो उसमें खाद्य सामग्री के अलावा आपको क्या क्या चीज वस्तुएं प्राप्त हुई है? છોકરાને ચોપડાની જરૂર હતી જે ચોપડા હોય આપ્યા અને પાથરીની જરૂર હતી તે પાથરી હોય આપ્યું અને તાડપત્રીની જરૂર હતી તે તાડપત્રી હોય આપી અને ગેસ હોય ભરી આપ્યો અને લાઇટ બિલનું બાકી હતું તે લાઇટ બિલનું હોય ભરાઈ છું મારે। तो बहन जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बहन जी के परिवार को जो त्रिपाल होता है, जो बहन जी के इस घर में बारिश के दौरान दिक्कत हो रही थी कि बारिश का पानी घर के अंदर आया था, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा त्रिपाल की भी व्यवस्था करवाई गई थी और बहन जी के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आवश्यक वस्तुएं बुक वगैरह भी दिलवाई गई थी और इस परिवार के लिए गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था करवाई गई थी। और अभी बहन जी ने बताया कि रिसेंटली उनके घर का लाइट बिल आया था जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भरवा दिया गया है। अभी हम इस परिवार के पड़ोसी जो हमारे साथ मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं और कुछ बातें उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? नंदू भाई। तो सर आपके जो पड़ोसी है भावना बहन कमलेश भाई तड़वी, इनके परिवार की पहले की परिस्थिति में और फिलहाल वर्तमान की परिस्थिति में क्या बदलाव आया है? इसमें तो हमने देखा है बदलाव आया कि पहले जो उनके जो हस्बैंड है कमलेश भाई, तो उनका तबीयत 2-3 साल से खराब था और वो कोई कमाने वाला भी नहीं था। तो अभी के सतपाल महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा योजना का सामग्री दी जा रही उससे उनका जीवन आसान और बेहतर हुआ है। तो सर आपके पड़ोसी ये जो परिवार है इसकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे जीवन भर करने का जिम्मा उठाया है। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी और अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और ये ऐसा होना भी चाहिए, यही मानना है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। तो अभी हमने भावना बहन तड़वी के परिवार के पड़ोसी से भी बातचीत की और उनके क्या विचार है अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में वे भी हमने जाना। दर्शकों हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने काफी सारे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कई सारे परिवारों का जीवन सुधारा है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत है जो मानव कल्याण का कार्य कर रहे हैं
तो दर्शकों, ऐसी और भी माहिती देखने के लिए बने रहे हमारे एसएमएस के साथ। मैं विशांग, कैमरामैन मृत्यु के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने भरपूर राशन पहुंचा रही है, ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके लिए क्या क्या लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। मैं विशांग, ऐसे न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम आप पहुंची गुजरात राज्य के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित झरिया गांव में। यहाँ पर हमारे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, गांव का बोर्ड लगा हुआ है। तो बात ऐसे है कि संत रामपाल जी महाराज जी, जो एक हरियाणा के संत है, और उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस गांव में लगातार चौथी बार एक परिवार को राहत सामग्री प्रदान होने वाली है। तो हमारी टीम यहाँ पर देखने के लिए पहुंची है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निरंतर सहाय मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आज का पूरा कवरेज आपको। दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। अभी हम परिवार के मुखिया से बात करेंगे और उनकी क्या परिस्थिति रही है अब तक की, उनसे जानते हैं। आइए। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, क्या नाम है आपका? भावना बहन कमलेश। बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य रहते हैं अभी? अमी तो रहे छे, छोकरी छोकरो मैं करी तो થાય છે। आप, आपके लड़का और लड़की, आप मतलब कि 3 लोग रहते हो। तो बहन जी, पहले जब आपको लगता था कि आपका गुजारा कैसे होगा, और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आपके परिवार को आजीवन मदद मिल रही है, तो आप कैसा महसूस कर पा रहे हो अभी? પહેલું તો કેવી રીતે અમારો ગુજારો ચાલશે એવું તો મને તકલીફ હતી। અમે સંગ્રામમાં રામજી મહારાજે આ સુવિધા આલે છે, ચાલે છે અમારું ગુજરાન। अच्छा, पहले आपको मुश्किल हो रही थी, और अब संत रामपाल जी महाराज जी सहाय दे रहे, उससे आपको काफी मदद मिल रही है। तो बहन जी, आगे आपको कितनी बार मदद मिल चुकी है? 3 વખત મળી છે મદદ ને આ ચોથી વખત થાય છે। आपको 3 बार और आगे मिल चुकी है, और चौथी बार। तो बहन जी, आपने खुद कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को बुलाया था, या फिर वे सामने से अपने आप आए थे? मैंने फोन કરીને પછી બોલાવે તો સામાન પૂરો છે ને એટલે। अच्छा, आपने सामने से कॉल करके उन्हें बुलाया था। तो बहन जी, पहले की तुलना में अब के जीवन में क्या बदलाव आया? પહેલાના જીવનમાં અને અત્યારના હાલના જીવનમાં શું બદલાવ આવ્યા છે તમારા? પહેલાના જીવન કરતા અમે સારું છે। સંગ્રામ મહારાજે આપ્યું હતું ને એટલે સારી જીવન ચાલે ને ગુજારો ચાલે। पहले के मुकाबले अभी काफी अच्छा है। तो दर्शकों, बहन जी ने अभी बताया कि उनके जीवन में पहले के मुकाबले काफी बदलाव हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और आगे बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे कि क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई सामग्री है।
दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं जो यहाँ पर इस परिवार के लिए राहत सामग्री प्रदान करवाने के लिए आए थे। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। नमस्कार सर। जी सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? जी वीरेंद्र दास। तो सर, यहाँ पर अभी आप मौजूद हो सामग्री प्रदान करवाने के लिए, तो सर क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई गई? और एक प्रश्न हमारा ये भी था कि सर ये सहायता इस परिवार को कब तक मिलती रहेगी? जी ये राहत सामग्री जब तक उनके परिवार में कोई भी कमाने के लिए रेडी नहीं बन जाता तब तक उनको ये सामग्री मिलती रहेगी। तो जब तक कोई भी नहीं हो जाता तो मिलती ही रहेगी आजीवन। 2.5 किलो आलू है, फिर 2.5 किलो प्याज है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं खाने का तेल है 1 लीटर, अचार का डब्बा है, फिर आगे आप देख सकते हैं कि आटा है 10 किलो, फिर चावल है 5 किलो, फिर 2 किलो चीनी है, और ये सूखा दूध है, सूखा दूध का 1 पैकेट है, फिर चाय पत्ती है, टाटा नमक है 1 किलो, फिर नहाने के लिए 2 पीस साबुन है, कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन है, ये कपड़े धोने का सर्फ पाउडर है, फिर जीरा का 1 पैकेट है, मर्चा पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, बेसन है, और अलग अलग दाल है जिसमें हरी मूंग दाल है, काले चने हैं, चना दाल है और पीली मूंग दाल है। तो इतनी राहत सामग्री लेकर आए हैं इस बार। तो सर काफी सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे आंखों के सामने ये किया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की जरूरत को नजर में रखते हुए भिजवाया है। तो सर इतनी सारी माहिती हमारे दर्शकों के लिए देने के लिए खूब खूब धन्यवाद सर। जी सच है। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी जाना कि क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है और क्या क्या उनको कैसे पता चला कि इस परिवार की सामग्री खत्म होने को आई है, वे भी उन्होंने बताया। आगे हम इस परिवार के जो पड़ोसी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी और अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में उनके क्या विचार हैं। अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा इस परिवार को सामग्री प्रदान करवा दी चुकी है। अभी हम परिवार से जानते हैं कि क्या उनको अन्य कोई सहायता मिली है, क्या उनको और किसी चीज वस्तु की आवश्यकता अभी बची है। आइए। तो बहन जी, अभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आपको सामग्री प्रदान की जा चुकी है, तो इसके अलावा आपको क्या क्या मदद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मिल चुकी है? ગેસ ભરી આપ્યો, લાઇટ બિલ ભરી આપી ને તારપત્રી આપી ને છોકરાનું ડોક્ટર ને ચોપડી એમ બધું આપ્યું। अच्छा, तो बहन जी मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आपके बच्चों की पढ़ाई की तकरीबन सारी चीजें एवं गैस सिलेंडर और लाइट बिल ऐसी और भी अन्य वस्तुएं आपको प्रदान करवाई गई है। तो बहन जी, इसके अलावा आपको कोई अन्य चीज वस्तु की आवश्यकता बची है अभी? જરૂર પડે તો અમે ગુરુ મહારાજ કહેથી અમે માંગશું। अभी फिलहाल आपको किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं है? ના હમણાં નહીં જરૂર। दर्शकों, परिवार के मुखिया बहन जी से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि फिलहाल उनको और किसी चीज वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में अगर किसी चीज की आवश्यकता रहती है तो वे संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना करेंगे और उनको अभी जो चीज मिले उनसे वे बेहद संतुष्ट हैं। अभी हमारे साथ इस परिवार के जो पड़ोसी है वे जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या परिस्थिति रही थी इस परिवार की अब तक की और उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, उनसे जानते हैं। आइए। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिशा बेन है। बहन जी, आपके पड़ोसी हैं तो उनके विषय में क्या कहना चाहोगे, क्या परिस्थिति रही थी इस परिवार की अब तक की और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बाद इनके पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या बदलाव आए हैं? पहले उसकी परिस्थिति बहुत कठिन चल रही थी, बाद में जब अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा मिली तो अभी उसकी जो परिस्थिति है वो अच्छी हो गई है। अब बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है परिवार के साथ।
तो बहन जी, अभी आपके जो पड़ोसी हैं उनके जीवन में काफी सारे बदलाव संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से आ चुके हैं। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी और उनके द्वारा चलाई गई इस अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में आप क्या कहना चाहोगे? जो अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजी ने चलाई है वो अच्छी सेवा है। जो जरूरतमंद को जो सेवा मिल रही है, उसको सहारा मिल रहा है, वो अच्छा है। जो गुरुजी ने अच्छा कार्य किया है। खूब खूब धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमने इस परिवार के जो पड़ोसी से उनसे बात की, उनके विचार जाने संत रामपाल जी महाराज जी और अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में, और इस परिवार की परिस्थिति में क्या बदलाव आए हैं वे भी जाना। दर्शकों, आज हमारी टीम यहाँ पर आई थी देखने के लिए कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या वाकई में राहत सामग्री मिल रही है अभी तक। और हमें ये देख के बेहद संतुष्टि हुई कि वाकई संत रामपाल जी महाराज जी के कहे अनुसार इस परिवार को निरंतर राहत सामग्री मिल रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी आज मानव कल्याण का एक बेहद श्रेष्ठ उदाहरण संत रामपाल जी महाराज जी बन चुके हैं। दर्शकों, ये थी आज की हमारी पूरी रिपोर्ट। मैं रुशान, कैमरामैन वृत्ति के साथ एसएन न्यूज। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब